कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है तो कुछ राज्यों ने पाबंदियों और सख्त कर दिया है। तो क्या टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन से निकलेगा कोरोना का समाधान? ये एक बड़ा सवाल। कोरोना का संक्रमण अभी बच्चों में भी दिख रहा है, 10 साल और उसके ऊपर के बच्चों में भी काफ़ी दिख रहा है। इसलिए हम पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, उसके लिए भी हमने एक खास टास्क फोर्स हम उसका एक नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस बार का जो इन्फेक्शन है, इस बार का जो वायरस है वो और तीव्र गति से आ रहा है। कम से कम 30 से 40% और बढ़ के आया। इसलिए आपने देखा होगा अप्रैल में काफ़ी हम लोग को थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। जितना केसेस आ रहे थे उसके सापेक्ष हमारे संसाधन जो हम बढ़ा रहे थे प्रतिदिन, वो भी थोड़ा सा अपर्याप्त होने लगा था। प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ रही है और हम लोग अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और नए नए जगहों पर अस्पताल के बेड लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें और मानव बल की आवश्यकता है। जितनी संख्या में आवश्यकता महसूस करते हों डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य मानव बल का, उसका वो बहाली कर सकते हैं। राज्य के हित में, यदि राज्य के हित में आज मातम हो रहा है और मातम है, दुख की घड़ी में, इस दुख और वेदना पीड़ा की घड़ी में हम अपने प्रधानमंत्री जी से कुछ चाहते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि वो हमारे झारखंड के लोगों को कम से कम इस विपदा की घड़ी में एक सबल और सहारा बनके अभिभावक के रूप में खड़े हों। बड़ी वैश्विक और देश सबसे ज़्यादा प्रभावित दुनिया के देशों में आज भारत है, तो हमारे देश में इस तरह से छोड़ देना ये बहुत ही गलत फैसला है। तो केंद्र सरकार को हर स्तर पे इसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। तो 15 MT ऑक्सीजन की आवश्यकता के अगेंस्ट भारत सरकार हमको 270 मैट्रिक टन दे रही है और वो भी 100 मैट्रिक टन INOX भिवाड़ी, 70 मैट्रिक टन जामनगर से। हालांकि हमारे अधिकारी रेलवे से और एयरफोर्स के अधिकारियों से बराबर संपर्क में है कि किसी तरह से इनके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाएं, लेकिन स्थितियां तो बहुत विकट है। और सीधे अपने चलते हैं संवाददाता कुमार कुणाल के पास, जो कि इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, दिल्ली में अगर कह ले तो थोड़ी राहत की खबर, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो पहली बार आंकड़े थोड़े कम हुए हैं। इसके पीछे लॉकडाउन एक बड़ी वजह? बिल्कुल, हमको 2-3 चीज़ों को मुख्य तौर पर देखना होगा। एक तो कि टेस्ट भी थोड़ा कम हुआ है, 61,000 टेस्ट आज की तारीख में हो रहे हैं। दूसरी बात कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, कभी 35% तक चली गई थी, वो अब लगभग 21% पर आई है। तो बेशक टेस्ट कम हो रहे हो, लेकिन पॉजिटिविटी रेट का कम होना एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है। उसके लिए जो आकलन हुआ है सरकार के स्तर पर, वो यही बताता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से अमल में लाया गया है वो एक बड़ी वजह है और इसीलिए आज से जो प्रोविजन है, जो उसके और भी दिशा निर्देश हैं, उसको और सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल मेट्रो परिचालन आज से बंद कर दिया गया है और अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो नहीं चलेगी। दूसरी बात, जो शादियों को लेकर के जो सबसे बड़ी बात आ रही थी कि उसकी वजह से गैदरिंग हो रही है, लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और वहां से सबसे ज्यादा इसका संक्रमण फैलता है। उसको होटल, बैंकेट हॉल, वेडिंग हॉल, फार्म हाउस, इन सब में बंद कर दिया गया है। अगर आपको शादी करनी ही है, इतना ही जरूरी है, तो 20 लोगों के साथ आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर कर सकते हैं। तो लॉकडाउन के जो नियम है उसको सख्त तो बनाया गया है और शायद यही वजह है कि उनको लगता है कि 21% तक आया है, उसको और कम करके कंट्रोल में लाया जाएगा और कंट्रोल अगर होगा तब जाकर के राहत की बात है। तो फिलहाल नंबर कम है, इसका एक तो वजह यह है क्या कि कम हुए हैं टेस्ट, दूसरी वजह है लॉकडाउन। तो इन दोनों पर ही अब जाकर के कि अब टेस्ट का नंबर अगर बढ़ाया जाता है तो कहां रुकता है आंकड़ा, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, आपसे और हम जानकारी लेंगे कुणाल, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि देश में कोरोना के नए मामले हर दिन करीब 4 लाख को पार कर रहे हैं। तो क्या पीक गुजर रहा है या फिर डर बाकी है? DRDO की नई दवा से क्या उम्मीदें हैं? 3 डॉक्टरों को सुनिए और समझिए कि देश कोरोना के किस फेज में है। क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ
उसमें काफ़ी अच्छे कारगर साबित हुई ये दवाई स्टैंडर्ड केयर के साथ देने पर। स्टैंडर्ड केयर की तुलना में ये दवाई ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर रही थी पेशेंट्स को। फिर उसके बाद हमें जो है फेज 3 की इजाज़त मिली नवंबर 2020 में, और हमने ये मार्च 2020 में फेज 3 ट्रायल 220 पेशेंट्स पे कंप्लीट किया है। The increased numbers and because many of them have mild COVID due to continuous exposure. However, I would urge everyone not to panic, as only about 5% of the patients with COVID will eventually need oxygen in hospitals. Of these, about 40% will need ICU, and about a third of those in the ICU will need ventilators. कोरोना की महामारी इस समय पूरे देश में व्याप्त है। हमारे गणितीय मॉडल जिसके द्वारा हम इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस कर रहे हैं, उसके अनुसार ये लगभग अपने अधिकतम स्तर पे है इस समय, और कुछ दिनों के पश्चात आशा कर सकते हैं कि इसकी संख्या कम होने लगेगी। जहाँ तक प्रदेशों का सवाल है, उसमें कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश, ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच के अब धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए हैं। और इस वक्त सीधे चलते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं संक्रमितों के, उसके मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पर मामले जो हैं जहां आप मौजूद हैं वहीं से सामने आ रहे हैं, और ये शुरुआत से ही डे 1 से ही सामने आ रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे, और रोकथाम के लिए अब क्या किया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, और पिछले 15 दिनों में अगर देखें तो 38,000 से घटकर ये 23,333 पर पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो आया है। जो टेस्ट हैं वो भी तकरीबन 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच हो रहे हैं, और 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट RT-PCR के टेस्ट हैं। लखनऊ जो कि 6,000 तक गया था, वो अब घटकर बीते 24 घंटे में वो 1400 से कुछ ज़्यादा है। वाराणसी भी कम हुआ है, प्रयागराज कम हुआ है। तो ये ऐसे शहर हैं जहां पर भयावह स्थिति थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। लेकिन जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है वहां पर अभी भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चिंता करने की बात है। लेकिन दूसरी गंभीर बात यह भी है कि लगातार कई विधायक और केंद्रीय मंत्री तक इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं समस्या अधिकारियों के लेवल पर भी बनी हुई है। संतोष गंगवार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। एक विधायक जसराना के हैं जो कि फिरोजाबाद से आते हैं, उन्होंने कल कहा कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनकी पत्नी को बेड पे, जमीन पर, फर्श पर 3 घंटे बिताना पड़ा। 2 विधायकों ने झांसी में पत्र लिखे हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है इस वक्त की ज़मीनी हालात में थोड़ी बेहतर स्थिति ज़रूर आई है, लेकिन ये कोरोना का ये जो काल है, जब तक पूरी तरीके से लॉकडाउन सख्ती से पालन नहीं होगा तब तक इसमें मुश्किलात आती रहेगी। बिल्कुल, मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। राज्य सरकारें कोशिशें और दावा तो कर रही हैं।